क्या आपको पता है भारतीय वायुसेना अपने स्थापना से लेकर अब तक कौन कौन सा फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। उस समय इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, पर आजादी के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1933 को पहला स्क्वाड्रन बनाया गया था, जिसमें 4 वेस्टलैंड वीपीटी विमान और 5 पायलटों को शामिल किया गया था और इसका लीडरशिप फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेंसिल बाउंसर को सौंपा गया था। और तब से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना का लगातार विस्तार होता चला आया है, जो अभी भी जारी है। अपने स्थापना से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना कई अलग अलग फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने स्थापना से लेकर अब तक कौन कौन सा फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। भारतीय वायुसेना का पहला विमान था वेस्टलैंड वीपीटी, जिसे पहली बार भारतीय वायुसेना में 1933 को शामिल किया गया था और 1942 में इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। इसकी संख्या कुल 28 थी। यह एक रिकॉग्निशन और सैन्य सहयोग विमान था। इसका निर्माण ब्रिटेन की कंपनी वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया था। दूसरा फाइटर जेट है होकर हैरिकेन। होकर हैरिकेन को 1942 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 1945 में इस विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह एक ब्रिटिश सिंगल सीट फाइटर जेट था, जिसका उत्पादन ब्रिटिश कंपनी होकर एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता था। भारतीय वायुसेना में इस विमान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा था सुपर मरीन स्पीटफायर। सुपर मरीन स्पीटफायर विमान को पहली बार भारतीय वायुसेना में 1943 को शामिल किया गया था और 1957 को इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। इसकी संख्या भारतीय वायुसेना में 140 थी। यह एक लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान था, जिसका निर्माण ब्रिटेन की कंपनी सुपर मरीन के द्वारा किया गया था। यह विमान आजादी के बाद भारत का पहला फाइटर जेट भी था। चौथा है डी हेविलैंड वैम्पायर। डी हेविलैंड वैम्पायर को भारतीय वायुसेना में पहली बार 1948 को शामिल किया गया था और आगे चलकर करीब 400 से भी अधिक की संख्या में इसके कई सारे वेरिएंट खरीदे गए थे। यह एक लड़ाकू फाइटर जेट था, जिसका निर्माण ब्रिटेन की कंपनी डी हेविलैंड और इंग्लिश इलेक्ट्रिकल के द्वारा किया जाता था। यह भारतीय वायुसेना का पहला जेट इंजन वाला फाइटर जेट था, जिसने भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पांचवा है डसोल ऑर्गन। डसोल ऑर्गन को 1953 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 1967 में इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। इसकी कुल संख्या भारतीय वायुसेना में करीब 104 थी। यह एक लड़ाकू और बम वर्षक विमान था, जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डसोल एविएशन के द्वारा किया गया था। छठा था डसोल मिस्टियर। डसोल मिस्टियर को 1957 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 1973 में इस विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह विमान 104 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मौजूद था। यह एक बमवर्षक विमान था, जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डसोल एविएशन के द्वारा किया गया था। इस फाइटर जेट ने 1965-1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सातवां था होकर हंटर। होकर हंटर को पहली बार 1957 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 1996 में इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह विमान 167 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मौजूद था और आगे चलकर 1966 में और 55 की संख्या में होकर हंटर F-56 को खरीदा गया था। यह एक रिकॉग्निशन, ग्राउंड अटैक और फाइटर बॉम्बर था, जिसका निर्माण ब्रिटेन की कंपनी होकर सिडली के द्वारा किया गया था। इस फाइटर जेट ने 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आठवां था फॉलैंड गेंटे। फॉलैंड को भारतीय वायुसेना में पहली बार 1958 को शामिल किया गया था और 1978 में इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह एक हल्का सामरिक और बमवर्षक विमान था, जिसका निर्माण ब्रिटेन की कंपनी फॉलैंड एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता था। यह फाइटर जेट 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी F-87 के खिलाफ अपनी सफलता के लिए भी जाना जाता है।
9 में है मिग 21। मिग 21 को 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मिग 21 को करीब 840 की संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और आज भी करीब 40 की संख्या में इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है। यह एक इंटरसेप्टर फाइटर जेट है जिसका निर्माण सोवियत संघ यानी रूस की कंपनी मिकोयान गुरुविच के द्वारा किया गया था। यह फाइटर जेट सबसे अधिक समय तक भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाला विमान भी है। नंबर 10 में है HF-24 मारुत। HF-24 मारुत को 1967 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 1985 में इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह विमान 147 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मौजूद था। यह भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट भी था जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। इस फाइटर जेट ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 11 में है सुखोई 7। सुखोई 7 को भारतीय वायुसेना में 1978 में पहली बार शामिल किया गया था और 1986 में इस विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह विमान 140 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मौजूद था। यह एक लड़ाकू बमवर्षक विमान था जो जमीनी हमला करने में सक्षम था। इसका निर्माण सोवियत संघ की कंपनी सुखोई के द्वारा किया गया था। इस विमान ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 13 में है जगुआर। जगुआर विमान को पहली बार भारतीय वायुसेना में 1989 में शामिल किया गया था और अभी भी करीब 120 की संख्या में इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है। यह विमान एक अटैक फाइटर जेट है जिसका निर्माण फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर किया गया था और इसका उत्पादन सैपकैट के द्वारा किया जाता था। नंबर 14 में है मिग 23। मिग 23 को भारतीय वायुसेना में 95 की संख्या में मौजूद था। इसे पहली बार 1981 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 2009 में इस विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। आगे चलकर इसका एक और वेरिएंट मिग 23MF को 40 की संख्या में और खरीदा गया था जिसे पहली बार 1982 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह एक फाइटर जेट के साथ साथ एक बम वर्षक विमान भी था जिसका निर्माण सोवियत संघ यानी रूस की कंपनी मिकोयान गुरुविच के द्वारा किया गया था। नंबर 15 में था मिग 25। मिग 25 को भारतीय वायुसेना में 1981 में पहली बार शामिल किया गया था और 2006 में इस विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। यह विमान करीब 10 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मौजूद था। यह एक इंटरसेप्टर और रिकॉनेशन एयरक्राफ्ट था जिसका निर्माण रूस की कंपनी मिकोयान गुरुविच के द्वारा किया गया था। यह विमान भारतीय वायुसेना का सबसे तेज और गोपनीय विमान था और यह काफी अधिक ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। 16 नंबर में था मिग 27। मिग 27 को भारतीय वायुसेना में पहली बार 1985 में शामिल किया गया था और 2019 में इस विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया था। करीब 165 की संख्या में यह विमान भारतीय वायुसेना में मौजूद था। यह एक जमीनी हमलावर विमान था जिसे सोवियत संघ यानी रूस की कंपनी मिकोयान गुरुविच के द्वारा बनाया गया था। नंबर 17 में है मिराज 2000। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में पहली बार 1985 में शामिल किया गया था और अभी भी 47 की संख्या में भारतीय वायुसेना इस विमान को ऑपरेट कर रही है। यह विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डसोल एविएशन के द्वारा किया गया है। इस विमान ने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 कारगिल युद्ध और 26 फरवरी 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 18 में है मिग 29। मिग 29 को 1986 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अभी 65 की संख्या में भारतीय वायुसेना इस विमान को ऑपरेट कर रही है। यह विमान एक मल्टी रोल और एयर सुपरियॉरिटी फाइटर जेट है जिसका निर्माण रूस की कंपनी मिकोयान के द्वारा किया गया है। नंबर 19 में है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI को 2002 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अभी 272 की संख्या में इस विमान को भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है। यह विमान एक मल्टी रोल एयर सुपरियॉरिटी और बॉम्बर फाइटर जेट है। इस विमान का निर्माण रूस और भारत ने मिलकर किया है। जहाँ इसका डिजाइन सुखोई के द्वारा किया गया है वही मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
नंबर 20 में है तेजस। तेजस को पहली बार 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अभी 40 की संख्या में भारतीय वायुसेना इस विमान को ऑपरेट कर रही है। यह एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण और डिजाइन भारत की कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नंबर 21 में है राफेल। राफेल विमान को पहली बार 2020 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अभी इस समय 36 की संख्या में इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है। यह विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डसोल एविएशन के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में यह विमान भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत और बेहतरीन फाइटर जेट है। तो दोस्तों यह थी भारतीय वायुसेना के वो सारे फाइटर जेट जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने स्थापना से लेकर अब तक करते आ रही है और आने वाले भविष्य में और भी कई सारे ऐसे फाइटर जेट हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे तो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिन पर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।